हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का अल्ट्रा आईटीआई ऑफिशियल ऐप पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने सरफेस प्लेट को क्लियर किया, उसके बाद स्ट्रेट एज को क्लियर किया, अब उससे आगे देखते हैं हम। आपको एक बार फिर से बता दें, जो ये हमारी क्लास है आईटीआई, सीआईटीएस, इसरो और अन्य सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए, टर्नर फिटर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। इसमें आप इसको वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट डाउन करते जाएंगे। नहीं समझ में आता है फिर से रिवर्स करके देखें, नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करके आप वहां पर कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं। वहां पर एनी टाइम आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो हेडिंग आता है वो है मार्किंग टेबल। तो मार्किंग टेबल क्या है? मार्किंग टेबल का प्रयोग हम जनरली कहा करते हैं छोटे व परिशुद्ध मार्किंग के कार्यों में। मार्किंग टेबल जनरली क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है फ्रेंड्स? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटे व प्रिसीजन वर्क में, जहाँ बहुत परिशुद्ध मार्किंग करनी होती वहां पर हम मार्किंग टेबल का प्रयोग करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मार्किंग टेबल से कि डेटम सरफेस मार्किंग करते समय डेटम सरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मार्किंग करते समय जो डेटम सरफेस प्रदान किया जाता है वो मार्किंग टेबल द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हम मापते समय डेटम सतह प्रदान करता है कौन? मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या करता है ये? मापते समय या मार्किंग करते समय डेटम सरफेस प्रदान करने का कार्य करता है। मार्किंग टेबल से बस इतना ही पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा वो है सरफेस गेज। कई बार एग्जाम में सरफेस गेज का अदर नाम भी पूछा गया है, तो क्लियर कर लीजिए सरफेस गेज को अदर नाम जैसे मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? मार्किंग ब्लॉक या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक या फिर सरफेस गेज, तीनों एक ही है। एग्जाम में आता है दूसरा नाम, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। बात की जाए सरफेस गेज की, तो सरफेस गेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका फिक्स्ड सरफेस गेज और दूसरा है यूनिवर्सल सरफेस गेज। फिक्स्ड सरफेस गेज नाम से ही स्पष्ट है, ये फिक्स होता है। इसका जो सब कुछ अरेंजमेंट होता है, इसमें क्या होता है? एक हैवी ब्लॉक होता है जिसके साथ क्या होती है? स्पिंडल लगी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। किसकी सहायता से? स्नग और क्लैंप की सहायता से इसमें एक स्क्राइबर फिट होता है। एक बार फिर से समझेंगे। जो इसका बेस होता है एक हैवी ब्लॉक होता है जिसमें कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्पिंडल फिट होती है। इस स्पिंडल में स्नग और क्लैंप की सहायता से एक स्क्राइबर फिट किया होता है मार्किंग करने के लिए। ये बेंट स्क्राइबर भी हो सकता है, स्ट्रेट स्क्राइबर भी हो सकता है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो दूसरा आता है यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तुलना की जाएगा फिक्स्ड सरफेस गेज से, तो इसके जो स्पिंडल है इसको हम किसी भी पोजीशन में सेट कर सकते हैं आसानी से। स्पिंडल कैन बी सेट टू एनी पोजीशन, तो इसका स्पिंडल है किसी भी स्थिति में सेट किया जा सकता है। दूसरा क्या इसका एडवांटेज है? इसमें जो फाइन एडजस्टमेंट होता है इजीली हो जाता है, और जो इसमें एडजस्टमेंट की सुविधा होती है बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एडजस्टमेंट होता है बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरा क्या इसका महत्वपूर्ण है? कैन बी यूज्ड ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है इसके बेस में एक बी ग्रूव कटा होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। जो इसका बेस है इसमें क्या होता है? एक बी ग्रूव होता है जिसकी सहायता से इसको हम सिलेंड्रिकल सरफेस में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके पार्ट के बारे में बात की जाए कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सबसे पहला आता है बेस। बेस जो है ये बना होता है किसका? स्टील का बना हो सकता है या कास्ट आयरन का बना हो सकता है। इसमें क्या होता है? एक बी ग्रुप कटा होता है जिसकी सहायता से हम इसको सिलेंड्रिकल सरफेस पे भी फिक्स कर सकते हैं, उसकी भी मार्किंग कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस पे एज के समांतर समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं। किससे? बेस में बी ग्रुप की सहायता से। बेस किसका बना होता है? स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट आता है रोकर आर्म। कई बार पूछा गया है रोकर आर्म का कार्य क्या होता है, तो रोकर आर्म का कार्य होता है फाइन एडजस्टमेंट की सुविधा प्रोवाइड करना। तो रोकर आर्म होता है, इसकी सहायता से हम स्पिंडल के जरिए फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। तो रोकर आर्म है ये अटैच होता है किससे? बेस के साथ एक स्प्रिंग और एक एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा। किससे जुड़ा होता है? बेस से जुड़ा होता है एक स्प्रिंग और एडजस्टिंग स्क्रू के द्वारा, जिसकी सहायता से हम फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है स्पिंडल आता है। स्पिंडल किससे जुड़ा होता है? स्पिंडल हमारा रॉकर आर्म से जुड़ा होता है।
ये स्पिंडल और रॉकर आर्म दोनों के सम्मिलित यूज से हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। बट मेनली अगर पूछा जाए कि फाइन एडजस्टमेंट कौन प्रोवाइड करता है तो रॉकर आर्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है गाइड पिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है सरफेस गेज से, गाइड पिन से पूछा जाता है कि किसकी सहायता से हम डेटा में इसके पैरेलल समांतर लाइन खींच सकते हैं। तो हम गाइड पिन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। किसके अलोंग विद डेटम लाइन, जो आपकी डेटम लाइन है उसके पैरेलल में हम गाइड पिन की सहायता से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्क्राइबर, जिसका पार्ट नेक्स्ट जो है इसमें स्क्राइबर फिट होता है। कहाँ फिट होता है, ये आपका फिट होता है स्पिंडल में, किसके द्वारा, स्नग और क्लैंपिंग नट के द्वारा। इसे हम किसी भी पोजीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। यह भी आपका बेंट स्क्राइबर हो सकता है या फिर स्ट्रेट स्क्राइबर हो सकता है। ऐसा करते हैं टॉपिक आपको समझ में आई होगी। देख लेते हैं सरफेस गेज का यूज क्या होता है, जिसे ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। किसका प्रयोग हम करते हैं, स्क्राइबिंग लाइन के लिए पैरेलल टू डेटम लाइन। गाइड पिन की सहायता से हम डेटम लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है सेटिंग जॉब ऑन मशीन। जब हम कोई जॉब मशीन पे सेट करते हैं तो उस समय चेक करते हैं कि वो जो डेटम सरफेस है उसके पैरेलल है या नहीं है, तो इसके लिए भी सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है चेकिंग हाइट एंड पैरेललिज्म ऑफ जॉब। कोई भी जॉब है उसकी हाइट को चेक करने के लिए अगर आपके पास मान लीजिए स्केल वगैरह उपलब्ध नहीं है तो इसके द्वारा भी हम हाइट को चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी रीडिंग को ट्रांसफर कर लेते हैं। या फिर कह लीजिए सेटिंग जॉब कंसंट्रिक टू द मशीन। जैसे कि आपने फोर्जा चक में देखा होगा, जब कोई जॉब बांधते हैं तो वहाँ उसकी कंसंट्रिसिटी को चेक करने के लिए भी हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये है सरफेस गेज के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म। सो प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट डाउन इट। तो आप लोग पिछली स्लाइड को नोट कर लिए होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है, हमारा पैरेलल ब्लॉक पढ़ेंगे। पैरेलल ब्लॉक ये किस मेटल का बना होता है, तो पैरेलल ब्लॉक जनरली आपका क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। बट कभी कभी एग्जाम में क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन मान लीजिए आपको नहीं दिया गया है, तो वहाँ अगर हाई कार्बन स्टील दिया गया है या टूल स्टील दिया गया है तो आप उससे भी टिक कर सकते हैं। बट जनरली जो होता है पैरेलल ब्लॉक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कभी कभी हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील भी एग्जाम में दे दिया जाता है। नेक्स्ट है कि पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पैरेलल ब्लॉक का हम प्रयोग किसी भी जॉब को हॉरिजेंटल या क्षैतिज रूप से सेट करने के लिए करते हैं। जैसा कि लिखा है सेट वर्कपीस हॉरिजेंटली, कोई भी जॉब है उसको क्षैतिज रूप से सेट करने के लिए हम पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। पैरेलल ब्लॉक का टाइप कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो फेमस होता है वो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का आपको फिगर दिया जाता है और पूछा जाता है आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। तो फिगर दिया जाता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का, आपको उसको पहचानना होता है। तो जैसा कि आपको पता है हर वीडियो के नीचे उसके फिगर्स की पीडीएफ अटैच होती है, तो आप वहां से जाके इसके फिगर को देख सकते हैं। तो पैरेलल ब्लॉक दो प्रकार के होते हैं, एक है सॉलिड पैरेलल ब्लॉक और एक होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। आप इसके फिगर को देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पैरेलल ब्लॉक के बाद आता है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होता है, जिस प्रकार आप कागज पर पेंसिल से लाइनें खींचते हैं उसी प्रकार जब हमें जॉब पर लाइन खींचनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। जिससे कि हमारी ऑपरेशन करते समय जो लाइनें हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती रहे और अंत तक वो मिटे ना। तो स्क्राइबर क्या है, कुछ नहीं, एक 3 से 5 mm मोटा तार होता है। 3 से 5 mm व्यास का क्या होता है, एक मोटा तार होता है। जो इसकी लंबाई होती है, कह लीजिए साइज होता है 150 से लेकर 300 mm तक का इसका साइज होता है। कभी कभी पूछा जाता है स्क्राइबर का डायमीटर कितना होता है, तो 3 से लेकर 5 mm, लंबाई 150 mm से 300 mm तक होती है। मेटल की बात की जाए तो जो स्क्राइबर है यह हाई कार्बन स्टील का या फिर टूल स्टील का बनाया जाता है। बनाने के बाद इसको हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। हार्ड टेम्पर क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम स्क्राइबिंग करते हैं लाइनें खींचते हैं, आपको पता है कभी लाइन कब खींच सकेगा, जब उससे ज्यादा हार्ड होगा। अगर हार्ड नहीं तो आप उस पर लाइन नहीं खींच सकते, तो इसलिए इसको हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। जो इसका पॉइंट होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्क्राइबर का पॉइंट कितने डिग्री पे ग्राइंड होता है, तो स्क्राइबर का पॉइंट 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पे ग्राइंड किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट मार्क करके। यूज देखा जाए तो स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग की लाइनों को खींचने के लिए किया जाता है जॉब पर।
नेक्स्ट है मार्किंग करते समय जो स्क्राइबर है और जो जाब है उसके मध्य का कोण कितना होता है। तो ये कोण हमारा 30 से 35 डिग्री का होता है। मान लीजिए आप ऐसा लाइन खींच रहे हैं, ये है आपका इस कोई जॉब है, ये है स्क्राइबर, तो इसके मध्य जो कोण होता है 30 डिग्री से 35 डिग्री का रखा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। वैसे जो हम चर्चा कर रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट ही होता है। कितना कोण होता है जॉब के मध्य और स्क्राइबर के मध्य मार्किंग करते समय 30 से 35 डिग्री का। पॉइंट कितने पे ग्राइंड होता है, 12 से 15 डिग्री पर। अगर टाइप की बात की जाए तो स्क्राइबर आपके मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट स्क्राइबर। स्ट्रेट स्क्राइबर में भी दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन स्ट्रेट स्क्राइबर और एक होता है नर्ड स्ट्रेट स्क्राइबर। जो प्लेन टाइप का स्ट्रेट स्क्राइबर होता है इसका प्रयोग हम सरफेस गेज के साथ करते हैं मार्किंग के लिए, और जो नर्लिंग किया हुआ होता है स्ट्रेट स्क्राइबर इसका प्रयोग हम हैंड के द्वारा जॉब पर मार्किंग के लिए करते हैं, रेखाओं खींचने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा स्ट्रेट स्क्राइबर प्रयोग किया जाता है सरफेस गेज के साथ, तो प्लेन टाइप वाला। और नर्लिंग किया हुआ स्क्राइबर कहाँ प्रयोग किया जाता है, हैंड ऑपरेशन के साथ। तो बेंट टाइप स्क्राइबर होता है, इसका जो एक सिरा होता है 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, इसलिए जो इसका प्रयोग है कोई भी गोल या सर्कुलर हमारा जॉब है उसके अंदर हमें उसके इनर पार्ट में कोई रेखाएं खींचनी है तो वहां पर हम बेंट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। या फिर जहां पर आपका स्ट्रेट स्क्राइबर प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसको प्रयोग करने में कोई कठिनाई होती है, वहां पर भी हम बेंट स्क्राइबर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडजस्टेबल एडजस्टेबल स्क्राइबर। नाम से ही स्पष्ट ये समायोज्य होता है, इसके हाइट को हम छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग आपने देखा होगा, वर्नियर हाइट गेज प्रयोग किए होंगे, तो उसके साथ जो उसमें स्क्राइबर लगा होता है वो होता है ऑफसेट स्क्राइबर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्नियर हाइट गेज के साथ मार्किंग करते समय, और उसमें भी बहुत सूक्ष्म कार्य के लिए होता है, इसलिए उसमें कौन से टाइप का होता है, नाइफ एज होता है। कैसा होता है, नाइफ एज ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है वर्नियर हाइट गेज में। आखिरी जो है इसमें पॉकेट स्क्राइबर आता है। पॉकेट स्क्राइबर में जो इसकी पॉइंट होती है डिटैचेबल होती है, इसे हम अलग कर सकते हैं, इसलिए इस स्क्राइबर को काम करने के बाद इसे हम आसानी से जेब में रख सकते हैं। इस पे हम कॉर्क की कैप लगा के जेब में आसानी से रख सकते हैं। तो स्क्राइबर का प्रकार देख लीजिएगा, किस स्क्राइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे पूछ लिया गया वर्नियर हाइट गेज के साथ कैसा स्क्राइबर प्रयोग करेंगे, यदि ऑप्शन में नाइफ एज है तो इसके तरफ जाएंगे, नहीं दिया है तो आप ऑफसेट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे स्क्राइबर के यूज है। नेक्स्ट आता है इसमें डिवाइडर। डिवाइडर क्या है, डिवाइडर का प्रयोग हम ये जनरली 50 से लेकर 200 mm तक के जो वृत्त के व्यास होते हैं उसको खींचने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। कितने से कितना, 50 mm से लेकर के 200 mm तक का अगर आपको कोई वृत्त बनाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, डिवाइडर का प्रयोग किया जाएगा। डिवाइडर किसका बना होता है, ये माइल्ड स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का बना हो सकता है। अगर माइल्ड स्टील का डिवाइडर बना है तो उसको हम केस हार्ड करते हैं, और मान लीजिए अगर वो हाई कार्बन स्टील का बना है तो उसको हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। केस हार्ड क्या है, हार्ड एंड टेम्पर क्या है, जब हम मेटल चैप्टर पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट तो उसमें भी जानेंगे। साइज अगर बात की जाए तो इसकी जो साइज है इसके लेग से लेकर पॉइंट के पिवट के जो मध्य तक की दूरी होती है वहां नापी जाती है, जिसका 50 से लेकर 200 mm तक का हो सकता है। कहां से कहां तक, लेग के पॉइंट से पिवट पॉइंट तक इसकी दूरी को नापा जाता है। कितना होता है, 50 से लेकर 200 mm तक का। प्रयोग क्या करते हैं, जैसे ऊपर आपने देखा कोई छोटा चाप में छोटा आर्क लगाना है, या कोई वृत्त खींचना है, या फिर कोई दूरी दी गई है, मान लीजिए ये लाइन दी गई है, इस पर हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें डिवाइड करना है कई पार्टों में, या कोई माप को हमें कोई मेजर को इस पे हमें ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे चाप के लिए, स्मॉल आर्क के लिए, सर्किल ड्रॉ करने के लिए, और जो मेजरमेंट है डिस्टेंस है इसको ट्रांसफर करने के लिए, और उसके साथ उसको डिवाइड करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ नोट वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है कि डिवाइडर के पॉइंट को ऑयल स्टोन पर घिसकर ग्राइंड किया जाता है। कभी भी इसे हम ग्राइंडिंग मशीन पे ग्राइंड नहीं करते हैं। मान लीजिए डिवाइडर का पॉइंट अगर खराब हो गया है तो उसको क्या करेंगे, ऑयल स्टोन पर हम घिसकर शार्प कर लेंगे। कि अगर हम उस पे करते हैं ग्राइंडिंग पे तो जो उसकी हार्ड एंड टम्परनेस होती है वो चली जाती है। नेक्स्ट है कि इसके लेग
के स्थान देने के लिए, मान लीजिए आप डिवाइडर का प्रयोग कर रहे हैं जॉब पे, तो उससे पहले जहां पर इसके पॉइंट को बिठाना है उसके लिए हम क्या करते हैं, 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। पहले हम 30 डिग्री वाले प्रिक पंच से निशान बना लेंगे, फिर उसी पर हम डिवाइडर के पॉइंट को रखेंगे। तो कई बार ये लाइन आपके एग्जाम में पूछी गई है कि डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, तो 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है डिवाइडर के हेड को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट आता है इसी में ट्रेमल के बारे में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन, कि बड़े वृत्तों को अगर मान लीजिए खींचना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। कितने से कितना तक बड़े वृत्त या बड़े चाप के खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ट्रेमल का। कितने से कितना, 200 से लेकर 1800 mm तक साइज का अगर कोई वृत्त है या कोई व्यास है उसे हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। ये भी आपका माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कितने से कितना, 200 mm से लेके 1800 mm तक का अगर कोई हमें व्यास खींचना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वृत्त खींचना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ट्रेमल का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां उस पर डिस्कस करके अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में नहीं आती है तो एक बार रिवर्स करके वीडियो को देखिए, वीडियो को बीच में पॉज करके आप पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, तो प्लीज नोट डाउन इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।